अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स के बारे में। हम देखेंगे कि ईएसआर लगाने के कितने मेथड्स होते हैं। ईएसआर लगाने के 3 से 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें कि पहला मेथड हमारा है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड, दूसरा है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड, तीसरा माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड और चौथा ऑटोमेटेड मेथड। जिसमें कि ऑटोमेटेड ये फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सैंपल को लेना होता है, ट्यूब के अंदर फिल करना है और ट्यूब को ही हमें क्या करना होता है, मशीन के अंदर रख देनी होती है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ कंप्यूटर को हमें सेट करना होता है और रिजल्ट हमारी नॉर्मल आ जाती है। लेकिन 2 मेथड्स ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? लैब के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला मेथड हमारा है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड और दूसरा मेथड हमारा है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड। ये 2 मेथड ही ऐसे हैं जो कि लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं, बाकी ज़्यादा सारे मेथड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो हम इन्हीं दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला मेथड, जो कि हमारा ये मेथड है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड, और इसको लगाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। लगाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हम जब भी इस टेस्ट को रन कराएंगे तो हमें सबसे पहले एक सैंपल की ज़रूरत होगी। जैसी बात है ना, अगर हमारे पास सैंपल नहीं होगा, ब्लड ही नहीं होगा, तो हम उसको रन कहाँ से कराएंगे। तो हमें कौन से ब्लड की ज़रूरत होगी। जब आप लोग एंटीकोगुलेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ईडीटीए ब्लड, जो कि होता है ईडीटीए ब्लड की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसी ब्लड से हाँ, तो हमारा जो मेथड है, हम पहले इसी मेथड की बात करेंगे जो कि होती है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड। इसको लगाने के लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत होगी। ब्लड कौन सा ब्लड हमको चाहिए, ईडीटीए ब्लड चाहिए। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। तो हमें ईडीटीए लगाने के लिए ईएसआर लगाने के लिए हमें ईडीटीए सैंपल की ज़रूरत होगी, जो कि मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट सैंपल होता है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस मेथड को, जो कि हमारा है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड। अब यहाँ पे दिया हुआ है वेंट्रॉप ट्यूब मेथड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्यूब बनी हुई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ट्यूब बनी हुई है। ये जो ट्यूब है ना, ये वेंट्रॉप ट्यूब है। ये सिंपली ऐसी होती है, नीचे से बंद होती है और ऊपर से एकदम खुली होती है। एक ट्यूब की तरीके से ये होती है, जैसे कोई भी पतला सा एक डब्बा हो, लंबा सा एक डब्बा हो और ऊपर से खुला हो और नीचे से बंद हो, लाइक इस तरीके का। ये इस तरीके की ये क्या होती है, एक ट्यूब होती है, जिसमें हम सैंपल को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो हम पहले समझ लेंगे रिक्वायरमेंट। जब रिक्वायरमेंट्स को हम समझ लेंगे तब जा करके ये जो डायग्राम बना हुआ है तब हमको समझ में आएगा। रिक्वायरमेंट्स में लिखा है सबसे पहले हमें ईएसआर लगाने के लिए, लैब के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ईएसआर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए, जो कि कौन सा चाहिए, ईडीटीए सैंपल होना चाहिए। और कहीं ईडीटीए सैंपल होना चाहिए और ईएसआर के लिए एक अलग से वाइल आती है, एक अलग से ट्यूब आती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। अगर आप लोग लैब में काम करते होंगे तो आप देखे होंगे, या फिर स्टडी के थ्रू आप लोग देखे होंगे कि एक ब्लैक कलर की अलग ईएसआर ट्यूब आती है। फिर हमें वेंट्रॉप ट्यूब चाहिए, जिसके अंदर हम सैंपल को फिल करेंगे। पास्चर पीपेट चाहिए और सिरिंज चाहिए। सिरिंज नॉर्मल सिरिंज हमको नहीं चाहिए, एक सिरिंज ऐसी आती है जिसकी जो गज होती है काफी लंबी होती है और टर्निकेट पिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, सिर्फ उसकी जो नीडल होती है ना वो काफी बड़ी होती है। स्केल चाहिए और वेंट्रॉप्स स्टैंड चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टैंड को खड़ा करके रखेंगे। तो ये इतने सारे हमको सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी ईएसआर को रन कराने के लिए। कौन से मेथड से, वेंट्रॉप ट्यूब मेथड से। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो ट्यूब लंबा सा बना हुआ है, ये क्या है, ये ट्यूब है, ये स्टैंड नहीं है, ये वेंट्रॉप स्टैंड नहीं है, बल्कि ये क्या है, वेंट्रॉप ट्यूब है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो नंबरिंग दी हुई है
वो 0 से लेकर के 10 तक दी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, 10 दिया है। अब इसके हम डायमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने mm का इसका डायमीटर होता है, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और ये 2.5 mm होती है। इसकी डायमीटर की अगर हम बात करें तो 2.5 mm होती है, मतलब ये काफी पतली होती है, बहुत मोटी ये नहीं होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 0 से 10 होती है। अंदर का स्पेस जो होता है ये खाली होता है, इसी के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड को फिल करना है। ये सार ब्लड लेना है और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, फिल कर देना है। लेकिन उसके पहले हमारे पास ये जो सिरिंज है ना, पास्चर पीपेट और सिरिंज जो हमको लेनी है, हमें क्या करना है, नीडल को लेना है, सॉरी सिरिंज को लेना है। सिरिंज को लेने के बाद हमें सैंपल को उसके अंदर फिल कर लेना है, और सैंपल को फिल करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी ट्यूब है ना, इसमें हमें हमारा जो सिरिंज है उसके नीडल को हमें पहले यहाँ तक लेके आना है। यहाँ पे लाने के बाद हम धीरे धीरे पिस्टल को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जैसे ऊपर की तरफ खींचेंगे सैंपल इसमें क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे, सैंपल जब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने पिस्टल को रोक लेंगे। जैसे ही रोकेंगे वो पूरा ब्लड यहाँ तक के फिल हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले से ही ESR स्टैंड है, जो कि ऐसे होता है, लंबा लंबा ऐसे इस तरीके से होता है, यहाँ पे होल बने होते हैं, इस तरीके से होल बने होते हैं। तो अब इसी स्टैंड को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सैंपल को क्या किया, फिल कर दिया है। और सैंपल को फिल के इस स्टैंड को लेंगे और इस रेक के अंदर इसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे यहाँ पे फिल करेंगे, या फिर यहाँ पे कहीं भी हम जहाँ यहाँ पे होल बने हो, जहाँ पे इसकी जगह बनी होगी, हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। और रखने के बाद हमारे पास जो स्टॉप वॉच है, हम अलार्म क्या करेंगे, अपना सेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अब हमारा काम खत्म हो गया। इसमें सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सैंपल को हमें इसके अंदर फिल कर देना है। अलग से हमको कोई भी रिएजेंट नहीं यूज करना है, हमारे पास सिर्फ ये स्टैंड की ही जरूरत है और ट्यूब की जरूरत है। अब हमने इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमारे पास जो वॉच है, हमने 1 घंटे की टाइमिंग उसमें सेट कर दी। 1 घंटे की टाइमिंग सेट कर दी और वहां से हम हट जाएंगे, या फिर हम कोई भी काम कर रहे हो, अब 1 घंटे के बाद ही हम जाकर के सैंपल को चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटे का प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट, 40 मिनट, फिर 10 मिनट, 60 मिनट प्रॉपर उसको चाहिए। 60 मिनट के बाद ही वो क्या करेगा, रिजल्ट देगा। यहाँ पे उसी का प्रोसीजर लिखा हुआ है, मिक्स द सैंपल प्रॉपरली, fill the tube with anticoagulant blood up to 0 mark. Now allow to stand the Ventrob's tube. In Ventrob stand for 1 hour in vertical position. After 1 hour taking result. जैसे ही हम देखेंगे कि हाँ 1 घंटा हो चुका है, हम क्या करेंगे, ट्यूब को उठाएंगे और देख लेंगे। फिर उसके बाद हम रीडिंग को क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। अब ESR के नॉर्मल रेंज की हम बात करते हैं, नॉर्मल वैल्यू की, कि ESR की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। मेल में 0 से 15 mm पर हावर होती है। यहाँ पे mm लिखा हुआ है, mm क्यों, क्योंकि वो मिनट में रिजल्ट दे रहा है, 60 मिनट में रिजल्ट दे रहा है। तो उसके आगे देखिए mm पर हावर। हम लोग जब डायमीटर लिख रहे थे, डायमीटर ऊपर जब हम देख रहे थे, तो ये देखिए 2.5 mm डायमीटर में है, mm में है। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो भी किस में आएगा, mm पर हावर, mm में आ रही है और वो घंटे में आ रही है। तो 0 से 15 mm पर हावर किसकी है, मेल की। फीमेल की 0 से 20 mm पर हावर, और चिल्ड्रेन की 0 से 10 mm पर हावर। ये क्या है, नॉर्मल रिजल्ट्स हैं। अब नॉर्मल रिजल्ट्स ये कब हो जाएंगी, जब ये 15 से बढ़ेगा। 15 से कम हो रहा है, 10 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, तब भी ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ये 15 से बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या फिर 5 से कम हो जाएगा तब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि तब इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हो चुका होगा, या फिर होने वाला होगा, या फिर किसी तरीके का हम लोग को इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा, या फिर होने वाला होगा। तो ये तो था हमारा
वेस्टर्न ट्यूब मेथड। अब बात करते हैं हम वेस्टर्न ग्रीन मेथड की। सेम देखिए उसी तरीके से ये भी है, बस इसका डायमीटर भी सेम है, 2.5 mm है। लेंथ की हम बात करें इसकी तो 0 से 200 है। वहां पे कितना था, 0 से 10 था, मतलब कि 100 था। यहाँ पे 0 से कितना है, 200 है। लेंथ इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वेट कितनी है, डायमीटर कितना है, 2.5 mm है। रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए। अब यहाँ पे हमें ईडीटी सैंपल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सोडियम साइट्रेट की जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड से लगा रहे हैं और इसको हमें क्या करना होता है, सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसमें हमें रख के क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना होता है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जाहिर सी बात है ईडीटी का यूज तो हम करते नहीं है, तो वहां पे हमें सोडियम साइट्रेट की जरूरत होगी। वेस्टर्न ग्रीन पीपेट चाहिए ही, वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड चाहिए, पार्शियल पीपेट, रबर बल्ब चाहिए। प्रोसीजर क्या है, फिल द वेस्टर्न पीपेट अप टू 0 मार्क विथ साइट्रेट ब्लड। ब्लड को लेंगे जहां पे नीचे तक की हम देखेंगे या फिर ऊपर तक की, जहां तक पूरा हमको 0 दिखेगा पूरा फिल कर देंगे, ऊपर से नीचे पूरा हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। एंड अलाउ टू स्टैंड इन वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड। उसी स्टैंड में हम क्या करेंगे, रखेंगे फॉर 1 आवर इन वर्टिकल पोजीशन। आफ्टर 1 आवर टेक द रीडिंग। अब इसकी जो रेटिंग होती है, मेल की 0 से 7 mm पर हावर, फीमेल की 0 से 9 mm पर हावर, चिल्ड्रन की 0 से 6 mm पर हावर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें क्या हो जाते हैं, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, जिस समय पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है ईएसआर तो किस कंडीशन में करेगा, एज क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, या फिर फीमेल प्रेग्नेंट होगी, या उसको अनीमिया हुआ हो, या फिर किडनी डिजीज हो, मान लीजिए किडनी फेल्ड हो गई हो, या फिर किडनी में किसी तरीके का सिस्ट हो, या फिर कोई और दिक्कत हो गई हो, कैंसर हो गया हो, टीबी हो गया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। अगर डिक्रीज करेगा तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है आरबीसी का लेवल जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, या फिर मशीन में किसी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, या ब्लड जो है वो क्लॉट